सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वशिष्ठ जी और विश्वामित्र का जो युद्ध होता है नंदिनी गाय को लेकर। बाद में फिर एक राजा कल्मषपाद की कथा हमने पढ़ी, जिसमें वो उनको श्राप मिल जाता है राक्षस बनने का, और वो जो है वशिष्ठ जी के 100 के 100 पुत्रों को नष्ट कर देते हैं, यानी उनको खा जाते हैं। वो नरभक्षी जो है राक्षस बन जाते हैं। फिर भी वशिष्ठ जी जो है उदास नहीं होते या उनका चित्त विचलित नहीं होता, परंतु जब उनके सभी पुत्र नष्ट हो गए और उनको ये ज्ञात नहीं था, तो वो अपने जो है स्वयं को नष्ट करना चाहते थे। तो ऐसे करके उन्होंने अपने अपने आप को कई जगह आग में जलाया, है ना, जल में डुबाया, यहाँ तक कि नदी में कूद गए इत्यादि, सब पहाड़ से कूद गए, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। बाद में फिर उनकी एक पुत्र वधू थी जिसका नाम अदृश्यंती था। उससे पता चलता है कि उनके गर्भ में एक पुत्र है, ठीक है, जो जो कि पराशर नाम से उनका पराशर ही थे, हाँ पराशर ही थे, हाँ शक्ति के पुत्र पराशर। तो पराशर के नाम से उनका नाम रखा जाता है। और फिर वशिष्ठ जी उनके जन्म के बाद अपनी मृत्यु का जो वो है नष्ट कर देते हैं। फिर वो जो पराशर है, जब उनको पता चलता है कि ये उनके वशिष्ठ जी उनके पिता नहीं, अपितु उनके पिता को तो कल्मषपाद नाम का एक राजा था जो खा गया था, और उसको जो वशिष्ठ जी जो है उसको जो है साप से मुक्त भी कर देते हैं। तो फिर वो उसको नष्ट करने के लिए संपूर्ण लोगों को नष्ट करने के लिए यज्ञ करते हैं। फिर जो वशिष्ठ जी उनको हैं एक और नाम के ऋषि कुमार की कथा सुनाते हैं, जिसमें ऋषि कुमार और का व्याख्यान हमने पढ़ा। और अंत में जो चैत्र रथ नाम का जो एक गंधर्व था जिसके साथ अर्जुन का युद्ध हुआ था, उसके पूर्व की कक्षाओं में, वो अपनी कथा को समाप्त करता है और अंत में पांडवों को बताता है कि वो जाकर आयोध जो धौम्य ऋषि हैं उनको अपना पुरोहित बना लें। तो पांडव जो है आगे जाकर धौम्य ऋषि को अपना पुरोहित बनाते हैं और वहां से वो पांचाल देश के लिए जो द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है उसके लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। क्या आगे हम आज पढ़ेंगे? चलिए स्क्रीन शेयर कर दी मैंने। अच्छा, यहाँ है हमारा, हाँ यहाँ से स्वयंवर पर्व हमारा आरंभ हो गया। हमारा है 83 यानी कि 183वां अध्याय है, पांडवों की पांचाल यात्रा और मार्ग में ब्राह्मणों से बातचीत। वैशंपायन उवाच ततस्ते नरसार्दूला भ्रातरः पंच पांडवा प्रयो द्रौपदीं द्रष्टुं तं च देशं महोत्सवम् ते प्रयाता नरव्याघ्रः सह मात्रा परन्तपः ब्राह्मणान् ददृशु मार्गे गच्छतः संगतान् बहु। त ऊचु ब्राह्मणा राजन् पांडवान् ब्रह्मचारिणा भवन्तो गमिष्यन्ति कुतो वाभ्यागता इह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब वे नरश्रेष्ठ पांचों पांडव, राजकुमारी द्रौपदी, उसके पांचाल देश और वहां के महान उत्सव को देखने के लिए वहां से चल दिए। मनुष्यों में सिंह के समान वीर परंतप पांडव अपनी माता के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने मार्ग में देखा बहुत से ब्राह्मण एक साथ जा रहे हैं। राजन, उन ब्रह्मचारी ब्राह्मणों ने पांडवों से पूछा, आप लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ से आ रहे हैं? युधिष्ठिर बोले, विप्रवरो, आप लोगों को मालूम हो कि हम लोग एक साथ विचरने वाले सहोदर भाई हैं और अपनी माता के साथ एक चक्रा नगरी से आ रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, आज ही पांचाल देश को चलिए, वहां राजा द्रुपद के दरबार में महान धूमधाम से संपन्न स्वयंवर का बड़ा उत्सव होने वाला है। चलिए आगे, हम सब लोग एक साथ चले हैं और वहीं जा रहे हैं, वहां अत्यंत अद्भुत और बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। तो मतलब रास्ते में जब ये जा रहे होंगे, तो अब सभी लोग जा रहे होंगे वहां पे उसी रास्ते से, तो उनको कोई ब्राह्मणों का एक ग्रुप जो है मिल गया होगा, समूह। आगे, यज्ञसेन नाम वाले महाराज द्रुपद के एक पुत्री है जो यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई है। उसके नेत्र विकसित कमल दल के समान सुंदर हैं। उसका एक एक अंग निर्दोष है। वह मनस्विनी सुकुमारी द्रुपद कन्या देखने ही योग्य है। द्रोणाचार्य के शत्रु प्रतापी धृष्टद्युम्न की वह बहन है।
दृष्टद्युम्न वे ही हैं जो कवच खड्ग धनुष और बाण के साथ उत्पन्न हुए हैं। महाबाहु दृष्टद्युम्न प्रज्वलित अग्नि से प्रकट होने के कारण अग्नि के समान ही तेजस्वी हैं। द्रौपदी निर्दोष अंगों तथा पतली कमर वाली है, उसके शरीर से नील कमल के समान सुगंध निकलकर एक कोस तक फैलती रहती है, और वही उन्हीं दृष्टद्युम्न की बहन है। यज्ञसेन की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर नियत हुआ है, अतः हम लोग उस राजकुमारी को तथा उस स्वयंवर के दिव्य महोत्सव को देखने के लिए वहां जा रहे हैं। वहां कितने ही प्रचुर दक्षिणा देने वाले, यज्ञ करने वाले, स्वाध्यायशील, पवित्र नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले, महात्मा एवं तरुण अवस्था वाले दर्शनीय राजा और राजकुमार अनेक देशों से पधारेंगे। अस्त्र विद्या में निपुण महारथी भूमिपाल भी वहां आएंगे। वे नरपतिगण अपनी अपनी विजय के उद्देश्य से वहां नाना प्रकार के उपहार, धन, गौएं, भक्ष और भोज्य आदि सब प्रकार की वस्तुएं दान करेंगे। उनका वह सब दान ग्रहण कर, स्वयंवर को देखकर और उत्सव का आनंद लेकर फिर हम लोग अपने अपने अभीष्ट स्थान को चले जाएंगे। वहां अनेक देशों के नट, वैतालिक, नर्तक, सूत, मागध तथा अत्यंत बलवान मल्ल आएंगे। यानी एक प्रकार से कई सारे कार्यक्रम वहां पर होंगे। महात्माओं, इस प्रकार हमारे साथ खेल करके, तमाशा देखकर और नाना प्रकार के दान ग्रहण करके फिर आप लोग भी लौट आइएगा। आप सब लोगों का रूप तो देवताओं के समान है, आप सभी दर्शनीय हैं। आप लोगों को वहां उपस्थित देखकर द्रौपदी देव योग से आप में से ही किसी एक को अपना वर चुन सकती है। आप लोगों के ये भाई अर्जुन तो बड़े सुंदर और दर्शनीय हैं। यहाँ पे अर्जुन तो नहीं लिखा, हाँ, महाभुजा नियुज्यमानो भी, चलिए ठीक है, अर्जुन की बात हो रही होगी प्रसंगानुसार। इनकी भुजाएं बहुत बड़ी हैं, इन्हें यदि विजय के कार्य में नियुक्त कर दिया जाए तो ये दैवात बहुत बड़ी धनराशि जीत लाकर निश्चय ही आप लोगों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मणों, हम भी द्रुपद कन्या के उस श्रेष्ठ स्वयंवर महोत्सव को देखने के लिए आप लोगों के साथ चलेंगे। इस प्रकार हमारा 183वां अध्याय समाप्त हुआ। 184वां अध्याय, पांडवों का द्रुपद की राजधानी में जाकर कुम्हार के यहाँ रहना, स्वयंवर सभा का वर्णन तथा दृष्टद्युम्न की घोषणा। वैशंपायन उवाच, एवं मुक्ता प्रियातास्ते पांडवा जन्मेजया राजा दक्षिण पांचालान द्रुपदेनाभिरक्षितान् तस्ते सुमहात्मानं शुद्धात्मानं अकल्मषं ददृशो पांडवा वीरा मुनिं द्वयं तदा तस्मै यथावत् सत्कारं कृत्वा तेन च सत्कृतः कथान्ते चाभ्युनिज्ञातः प्रयो द्रुपदक्षयम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन ब्राह्मणों के यूं कहने पर पांडव लोग उन्हीं के साथ राजा द्रुपद के द्वारा पालित दक्षिण पांचाल देश की ओर चले। तो हमने ये कथा पहले ही पढ़ ली थी कि जहां पर हमारे क्या बोलते हैं, द्रोणाचार्य ने जो है द्रुपद को हरा दिया था और उत्तर पांचाल अपने पक्ष में ले लिया था और दक्षिण पांचाल उसको दे दिया था। तदनंतर उन पांडव वीरों को मार्ग में पाप रहित, शुद्ध चित्त एवं श्रेष्ठ महात्मा द्वयंपायन मुनि का दर्शन हुआ, यानी व्यास जी का दर्शन हुआ। पांडवों ने उनका यथावत सत्कार किया और उन्होंने पांडवों का। फिर उनमें आवश्यक बातचीत हुई। वार्तालाप समाप्त होने पर व्यास जी की आज्ञा ले पांडव पुनः द्रुपद राजधानी की ओर चल दिए। ये जो व्यास जी हैं ये बीच बीच में आते रहते हैं। महारथी पांडव मार्ग में अनेकानेक रमणीय वन और सरोवर देखते तथा उन स्थानों में डेरा डालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। प्रतिदिन स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले पवित्र मधुर प्रकृति वाले तथा प्रियवादी पांडु कुमार इस तरह चलकर क्रमशः पांचाल देश में जा पहुंचे। द्रुपद के नगर और उसकी चार दीवारी को देखकर पांडवों ने उस समय एक कुम्हार के घर में अपने रहने की व्यवस्था की। वहां ब्राह्मण वृत्ति का आश्रय ले वे भिक्षा मांग कर लाते और उसी से निर्वाह करते। यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि जैसे जो कुम्हार है, यहाँ पे शब्द आया कुंभकारः, ठीक है। तो उस समय अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती जिसको हम जाति कहते हैं, तो जो कुम्हार है उनको भी हमारे यहाँ निम्न जाति का ही बोला जाता है। और अगर ऐसी छुआछूतिया इत्यादि कोई होता तो ये उसके यहाँ जाके नहीं रहते भाई, क्योंकि तो क्षत्रिय हैं, तो उससे तो उच्च कुल के हैं या उच्च जाति के हैं, तो फिर उसके घर कैसे जाएंगे, है ना। मान लो अगर हमने जो पहले कथा पढ़ी तो वहां तो वो ब्राह्मण के घर में जाके रुके, लेकिन यहाँ तो कुम्हार के घर में जाके रुक रहे हैं। तो उस समय ऐसा कोई मतलब जातिगत कोई व्यवस्था नहीं रही होगी जो अभी तक हमने पढ़ा। इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि किसी के घर में भी जाके वो रुक जाते थे, ठीक है। आगे, इस प्रकार वहां पहुंचे हुए पांडव वीरों को कहीं कोई भी मनुष्य पहचान न सके। राजा द्रुपद के मन में सदा यही इच्छा रहती थी कि मैं पांडुनंदन अर्जुन के साथ द्रौपदी का ब्याह करूं
परंतु वे अपने इस मनोभाव को किसी पर प्रकट नहीं करते थे। भरतवंशी जन्मेजय पांचाल नरेश ने कुंती कुमार अर्जुन को खोज निकालने की इच्छा से एक ऐसा दृढ़ धनुष बनवाया जिसे कोई दूसरा झुका भी न सके। राजा ने कृत्रिम आकाश यंत्र भी बनवाया। अब देखें यंत्र जो है कैसा है, वो जो तीव्र वेग से आकाश में घूमता रहता है। तो उस समय उनके पास ऐसी कोई यंत्र यांत्रिक व्यवस्था थी, ठीक है। उस यंत्र के छिद्र के ऊपर उन्होंने उसी के बराबर का लक्ष्य तैयार करा कर रखवा दिया। इसके बाद उन्होंने यह घोषणा कराई, जैसा कि तो उन्होंने एक चक्र है जो ऐसे घूम रहा है गोल गोल, ठीक है, आकाश में, और उसके ऊपर जो है लक्ष्य रखा है, मतलब जिसको भेदना है। द्रुपद ने घोषणा की, जो वीर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर इन प्रस्तुत बाणों द्वारा ही यंत्र के छेद के भीतर से इसे लांघ कर लक्ष्य भेद करेगा, वही मेरी पुत्री को प्राप्त कर सकेगा। अब आप कल्पना करें कि वो धनुष भी इतना दृढ़ है, ठीक है, कि उसको कोई झुका ना सके, ठीक है। कौन झुका सकता है? जो उस धनुष में या धनुष चलाने में महान वीर होगा, क्योंकि उसको अभ्यास होगा। अच्छा, बाण भी वही चलाने जो वहां पे रखे हैं, और वो चक्र जो है लगातार ऐसे घूम रहा है, और उसके उस पार वो लक्ष्य है, उसके बीच में कोई छिद्र बना होगा या ऐसे छोटे छोटे छिद्र होंगे, उसमें से तीर निकाल के आपको उसको भेजना है। तो आप कल्पना करिए कितना मुश्किल काम होगा वो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राजा द्रुपद ने जब स्वयंवर की घोषणा करा दी, तब उसे सुनकर सब राजा वहां उनकी राजधानी में एकत्र होने लगे। बहुत से महात्मा ऋषि मुनि भी स्वयंवर देखने आए। राजन दुर्योधन आदि कुरुवंशी भी कर्ण के साथ वहां आए थे। भिन्न भिन्न देशों के कितने ही महाभाग ब्राह्मणों ने भी पदार्पण किया था। महामना राजा द्रुपद ने वहां पधारे हुए नरपतियों का भली भांति स्वागत सत्कार एवं सेवा पूजा की। तत्पश्चात वे सभी नरेश स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां रखे हुए मंचों पर बैठे। उस नगर के समस्त निवासी भी यथा स्थान आकर बैठ गए। उन सब का कोलाहल क्षुब्ध हुए समुद्र के भयंकर गर्जन के समान सुनाई पड़ता था। वहां की बैठक सुमार की आकृति में सजाई गई थी। सुमार यानी जैसे बिल्ली टाइप की होती है। इसको, अरे यार इसका अच्छा तो है, सुमार आप देखना, सर्च करना, आपको एक मिलेगा। एक जीव होता है जैसे वो नेवला टाइप का नहीं होता है, ऐसे बिल्ली नेवला टाइप के बीच का, अरे क्या बोलते हैं इसको, दिमाग में हाँ नहीं रहा मेरे, ठीक है। तो उस टाइप की आकृति थी, है ना। यानी एक अभी बताएगा, चलो इसी से समझ में जाएगा, अगर आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। शिशुमार के सिरोभाग में सब राजा अपने अपने मंचों पर बैठे थे। सिरोभाग यानी उसका, जैसे शिशुमार होता है ना, उसका जो सर है, तो वहां पर बड़े बड़े, जैसे हम भी अगर देखते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम वगैरह होते हैं, तो जो वीआईपीज होते हैं या जो स्पेशल लोग होते हैं, उनको मंच के आगे बिठाया जाता है, फिर क्रम से धीरे धीरे पीछे दूसरे दूसरे लोग बैठते हैं। नगर से ईशान कोण में सुंदर एवं समतल भूमि पर स्वयंवर सभा का रंग मंडप सजाया गया था। नहीं, शिशुमार बिल्ली नहीं होगा यार, कोई छोटा जीव जंतु हो सकता है, ये देखना पड़ेगा। जो सब ओर से सुंदर भवनों द्वारा घिरा होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। उसके सब ओर चहार दीवारी और खाई बनी थी। अनेक फाटक और दरवाजे उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। विचित्र चंदोवों से उस सभा भवन को सब ओर से सजाया गया था। चंदोवा यानी क्या होता है? जैसे ऊपर, जैसे हमारा टेंट जब हम लगवाते हैं, तो ऊपर भी एक हम चादर टांग देते हैं ना, ऊपर भी एक चादर लगा होता है, यानी छाया छाया करने के लिए। तो ऊपर का जो वस्त्र होता है उसको चंदेवा कहते हैं। वहां सैकड़ों प्रकार के बाजे बज रहे थे। बहुमूल्य अगरु धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। फर्श पर चंदन के जल का छिड़काव किया गया था। सब ओर फूलों की मालाएं और हार टंगे थे, जिससे वहां की शोभा बहुत बढ़ गई थी। उस रंग मंडप के चारों ओर कैलाश शिखर के समान ऊंचे और श्वेत रंग के गगनचुंबी महल बने हुए थे। उन्हें भीतर से सोने के जालीदार पर्दों और झालरों से सजाया गया था। फर्श और दीवारों में मणि एवं रत्न जड़े गए थे। उत्तम सुखपूर्वक चढ़ने योग्य सीढ़ियां बनी थी। बड़े बड़े आसन और बिछावन आदि बिछाए गए थे। अनेक प्रकार की मालाएं और हार उन भवनों की शोभा बढ़ा रहे थे। अगर उनकी सुगंध छा रही थी। वे हंस और चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत दिखाई देते थे। उनके भीतर से निकली हुई धूप की सुगंध चारों ओर 1 योजन तक फैल रही थी। उन महलों में सैकड़ों दरवाजे थे। उनके भीतर आने जाने के लिए बिल्कुल रोक टोक नहीं थी, और वे भांति भांति की सैयाओं तथा आसनों से शोभित थे। उनकी दीवारों को अनेक प्रकार की धातुओं के रंगों से रंगा गया था। अतः वे राजमहल हिमालय के बहुरंगे शिखरों के समान सुशोभित हो रहे थे। उन्हीं सतमहले मकानों या विमानों में, जो अनेक प्रकार के बने हुए थे, सब राजा लोग परस्पर एक दूसरे से होड़ रखते हुए सुंदर से सुंदर श्रृंगार धारण करके बैठे। नगर और जनपद के लोगों ने जब देखा कि उक्त विमानों, विमान का मतलब यहाँ पर है कि जो ऊंचे ऊंचे महल होते हैं उनको, है ना,
बहुमूल्य मंचों के ऊपर महान बल और पराक्रम से संपन्न परम सौभाग्यशाली काला गुरु से विभूषित। अच्छा, काला गुरु यानी काले रंग का जो अगरू होता है, अगरू यानी चंदन या सुगंधित द्रव्य हम कह सकते हैं। महान कृपा प्रसाद से युक्त ब्राह्मण भक्त अपने अपने राष्ट्र के रक्षक और शुभ पुण्य कर्मों के प्रभाव से संपूर्ण जगत के प्रिय श्रेष्ठ नरपति गण आकर बैठ गए। तब राजकुमारी द्रौपदी के दर्शन का लाभ लेने के लिए वे सब और सुखपूर्वक जा बैठे। वे पांडव भी पांचाल नरेश की उस सर्वोत्तम समृद्धि का अवलोकन करते हुए ब्राह्मणों के साथ उन्हीं की पंक्ति में बैठे थे। राजन, नगर में बहुत दिनों से लोगों की भीड़ बढ़ रही थी। राज समाज के द्वारा प्रचुर धन रत्नों का दान किया जा रहा था। बहुतेरे नट और नर्तक अपनी कला दिखाकर उस समाज की शोभा बढ़ा रहे थे। आप कल्पना करें कि जैसे अभी कुछ समय पूर्व हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा महोत्सव हुआ था अयोध्या में, तो किस प्रकार कहाँ कहाँ से लोग आ रहे थे और आप मतलब आप कल्पना ही, हम तो न्यूज में ही देखते थे, कितने कितने सारे लोग वहां आके अपना अपना वो दिखा रहे हैं। तो मुझे उसी की मतलब स्मरण हो रहा है कि इस समय यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही अद्भुत हो रहा होगा। 16वें दिन अत्यंत मनोहर समाज जुटा। भरतश्रेष्ठ उसी दिन स्नान करके सुंदर वस्त्र और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो हाथों में सोने की बनी हुई कामदार जयमाला लिए द्रुपद राजकुमारी उस रंग भूमि में उतरी। तब सोमक वंशी क्षत्रियों के पवित्र एवं मंत्रज्ञ ब्राह्मण पुरोहित ने अग्निवेदी के चारों ओर कुसा बिछाकर वेदोक्त विधि के अनुसार प्रज्वलित अग्नि में घी की आहुति डाली। इस प्रकार अग्निदेव को तृप्त करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर चारों ओर बजने वाले सब प्रकार के बाजे बंद करा दिए गए। महाराज, बाजों की आवाज बंद हो जाने पर जब स्वयंवर सभा में सन्नाटा छा गया, तब विधि के अनुसार धृष्टद्युम्न द्रौपदी को साथ लेकर रंग मंडप के बीच में खड़ा हो मेघ और दुंदुभी के समान स्वर तथा मेघ गर्जन की सी गंभीर वाणी में यह अर्थयुक्त एवं उत्तम मधुर वचन बोला। अब यहाँ पे खड़े होकर बोल रहा है, यहाँ आए हुए भूपाल गण, आप लोग ध्यान देकर मेरी बातें सुने। यह धनुष है, ये बाण है और यह निशाना है यानी लक्ष्य है। आप लोग आकाश में छोड़े हुए 5 पैने बाणों द्वारा उस यंत्र के छेद के भीतर से लक्ष्य को भेद कर गिरा दें। मैं सच कहता हूँ, नहीं बोलता। जो उत्तम कुल, सुंदर रूप और श्रेष्ठ बल से संपन्न वीर यह महान कर्म कर दिखाएगा, वह आज मेरी बहन कृष्णा उसकी धर्म पत्नी होगी। यूं कहकर द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने वहां आए हुए राजाओं के नाम, गोत्र और पराक्रम का वर्णन करते हुए अपनी बहन द्रौपदी से इस प्रकार कहा। इस प्रकार हमारा 184वां अध्याय समाप्त हुआ। 185वां अध्याय, धृष्टद्युम्न का द्रौपदी को स्वयंवर में आए हुए राजाओं का परिचय देना। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। धृष्टद्युम्नोवाचो दुर्योधनो दुर्विशहो दुर्मुखो दुष्प्रदर्शना विवसन्ति विकर्णश्च सहो दुशासनस्तथा युत्सुः वायुवेगश्च भीमवेगवरस्तथा उग्रायुधो वलाकी च करकायुर्विरोचनः। धृष्टद्युम्न ने कहा, बहन देखो, यह दुर्योधन दुर्विषह दुर्मुख दुष्प्रदर्शन विविशंति विकर्ण सह दुशासन युत्सु वायुवेग भीम वेगरव उग्रायुध वलाकी करकायु विरोचन कुंडक चित्रसेन सुवर्चा कनक ध्वज नंदक बाहुशाली तुहुंड तथा विकट, ये और दूसरे भी बहुत से महाबली धृतराष्ट्र पुत्र वे सबके सब वीर हैं। तुम्हें प्राप्त करने के लिए करने के साथ यहाँ पधारे हैं। आगे, इनके सिवा और भी असंख्य महामना क्षत्रिय शिरोमणि भूमिपाल यहाँ आए हैं। उधर देखो, गांधार राज सुबल के पुत्र शकुनी, वृषक और बृहद्बल बैठे, यानी 3 भाई थे इसके। गांधार राज के ये सभी पुत्र यहाँ पधारे हैं। अश्वत्थामा और भोज, ये दोनों महान तेजस्वी और संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं और तुम्हारे लिए गहने कपड़ों से सज कर यहाँ आए हैं। राजा बृहंत, मणिमान, दंडधार, सहदेव, जयतसेन, राजा मेघ संधि अपने दोनों पुत्रों शंख और उत्तर के साथ राजा विराट, भरतक्षेम के पुत्र सुशर्मा, राजा सेना बिंदु, सुकेतु, उनके पुत्र सुवर्चा, सुचित्र, सुकुमार, वृक, सत्य, धृति, सूर्य ध्वज, रोचमान, नील, चित्रायुध, अंशुमान, चेकितान, महाबली, श्रेणीमान, समुद्रसेन के प्रतापी पुत्र चंद्रसेन, जलसंध, विदंड और उनके पुत्र दंड, पौंड्रक, वासुदेव, पराक्रमी भगदत्त, कलिंग नरेश, ताम्रलिप्त नरेश, पाटन के सोमदत्त तथा उनके 3 महारथी सूरवीर पुत्र भूरी भूरिश्रवा और शल, काम्बोज देशीय सुदक्षिण पूर्ववंशी दृढ़धनवा, महाबली सुषेण, उशी नरदेशीय शिवी तथा चोर डाकुओं को मार डालने वाले कारुसाधिपति भी यहाँ आए हैं। इधर संकर्षण वासुदेव यानी भगवान श्री कृष्ण, रुक्मिणी नंदन पराक्रमी प्रद्युम्न। अच्छा, यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी आए हैं, क्या बात, वो तो देखा ही नहीं था भाई। एक बार जरा पढ़ लूं मैं इसको।
संकर्षणो वासुदेवो रोक्मिणीयश्च वीरवान। ठीक है, रुक्मिणी नंदन महापराक्रमी प्रद्युम्न, यानी उस समय इनके जो पुत्र हैं वो हो चुके थे। सांब चारु देशन प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध, श्री कृष्ण के बड़े भाई गद हैं। श्री कृष्ण के बड़े भाई गद कहाँ है? एक मिनट जरा देखूं मैं, रुकिएगा, क्योंकि ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। क्रूर सात्विकी उद्धवश्च सांबश्च देशन प्रद्युम्न, हाँ हाँ, तो कहीं नहीं लिखा। ये कहाँ से आ गया भाई? श्री कृष्ण के बड़े भाई गद यहाँ नहीं है, खैर मुझे तो नहीं दिख रहा है, अब एक बाद में देखूंगा। ये अक्रूर सात्विकी परम बुद्धिमान उद्धव, हृदय पुत्र कृतकर्मा, पृथु प्रपृथु विदुरथ कंक शंकु गवेषण आसावह अनिरुद्ध, समीक सारी मेजय वीरवातपति झिल्ली पिंडारक तथा पराक्रमी उशीनर, ये सब वृष्णिवंशी कहे गए। तो भगवान विष्णुवंश के थे, इसलिए उनको वृष्णिवंशी कहा जाता था। भागीरथ वंशी व्रत छत्र सिंधुराज जयद्रथ बृहद्रथ वाल्मीक महारथी श्रुतायु उलूक राजा कैतव चित्रांगद स्वांगद, बुद्धिमान वत्सराज कौशल नरेश पराक्रमी शिशुपाल तथा जरासंध, ये तथा और भी अनेक जनपदों के शासक भूमंडल में विख्यात बहुत से क्षत्रिय वीर तुम्हारे लिए यहाँ पधारे हैं। भद्रे, ये पराक्रमी नरेश तुम्हें पाने के उद्देश्य से इस उत्तम लक्ष्य का वेधन करेंगे। सुबह जो इस निशाने को वेद डाले उसी का आज तुम वर्ण करना। इस प्रकार हमारा 185वां अध्याय समाप्त हुआ। 186वां अध्याय। भाई कितने खतरनाक खतरनाक लोग आए थे, सोचो। राजाओं का लक्ष्य वेद के लिए उद्योग और असफल होना। वैशंपायनोवाच ते लंकृता कुंडलिनो युवानः परस्परं स्पर्धमाना नरेन्द्रः, अस्त्रं बलं चात्मनि मन्यमानः सर्वे समेपे तुरुदायुधास्ते, रूपेण वीर्येण कुलेन चैव शीलेन वित्तेन च यौवनेन, समृद्धि दर्पा मदवेग भिन्ना मत्ता यथा हैमवता गजेन्द्रः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे सब नवयुवक राजा अनेक आभूषणों से विभूषित हो, कानों में कुंडल पहने और परस्पर लाग डांट यानी स्पर्धा रखते हुए हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए अपने अपने आसनों से उठने लगे। उन्हें अपने में ही सबसे अधिक अस्त्र विद्या और बल होने का अभिमान था। सभी को अपने रूप पराक्रम कुलशील धन और जवानी का बड़ा घमंड था। वे सभी मस्तक से वेग पूर्वक मद की धारा बहाने वाले हिमाचल प्रदेश के गजराजों की भांति उन्मत्त हो रहे थे। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश नहीं लिखा है, नहीं तो आप समझ ले कि उस समय कहाँ हिमाचल बन गया। यहाँ लिखा है हेमवता, यानी हिमाचल का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के हाथी। वे एक दूसरे को बड़ी स्पर्धा से देख रहे थे। उनके सभी अंगों में कामोन्माद व्याप्त हो रहा था। कृष्णा तुम मेरी ही होने वाली है, यह कहते हुए वे सभी राजोचित आसनों से सहसा उठ खड़े हुए। द्रुपद कुमारी को पाने की इच्छा से रंग मंडप में एकत्र हुए वे क्षत्रिय नरेश गिरिराज नंदिनी उमा के विवाह में इकट्ठे हुए देवताओं की भांति शोभा पा रहे थे। तो यहाँ आप देखें कि गिरिराज नंदिनी पर्वत राज कन्या उमा है ना, यहाँ पे उमा यानी पार्वती का नाम आया है, यानी कि संभवतः शिव और पार्वती की जो कथा है वो इसके पूर्व की रही होगी। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। कामदेव के बाणों की चोट से उनके सभी अंगों में निरंतर पीड़ा हो रही थी। उनका मन द्रौपदी में ही लगा हुआ था। द्रुपद कुमारी को पाने के लिए रंगभूमि में उतरे हुए वे सभी नरेश वहां अपने सुहृद राजाओं से भी ईर्ष्या करने लगे। इसी समय, अच्छा मतलब अपने जो मित्र हैं कि भाई वो उससे भी ईर्ष्या करने लगे कि कहीं इसको ना मिल जाए। इसी समय रुद्र आदित्य वसु अश्विनी कुमार समस्त साध्य गण तथा मरुदगण यमराज और कुबेर को आगे करके अपने अपने विमानों पर बैठकर वहां आए। दैत्य सुपर्ण नाग देवर्षि गुह्यक चारण तथा विश्वावसु नारद और पर्वत आदि प्रधान प्रधान गंधर्व भी अप्सराओं को साथ लिए सहसा आकाश में उपस्थित हो गए। अन्य राजा लोग द्रौपदी की प्राप्ति के लिए लक्ष्य भेदने के विचार में पड़े थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण की सम्मति के अनुसार चलने वाले महान यदुश्रेष्ठ, जिनमें बलराम और श्री कृष्ण आदि वृष्णि और अंधक वंश के प्रमुख व्यक्ति वहां उपस्थित थे, चुपचाप अपनी जगह पर बैठे बैठे देख रहे थे। तो जो भगवान श्री कृष्ण का जो पक्ष था वो अपनी जगह पे ही बैठा था। यदुवंशी वीरों के प्रधान नेता श्री कृष्ण ने लक्ष्मी के सम्मुख विराजमान गजराजों तथा राख में छिपी हुई आग के समान मत वाले हाथी की सी आकृति वाले पांडवों को, जो अपने सब अंगों में भस्म लपेटे हुए थे, देखकर तुरंत पहचान लिया और बलराम जी से धीरे से कहा, भैया वह देखिए, युधिष्ठिर भीम अर्जुन और दोनों जुड़वे वीर नकुल सहदेव उधर बैठे हैं।
बलराम जी ने उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न चित्त हो भगवान श्री कृष्ण की ओर दृष्टिपात किया। दूसरे दूसरे वीर राजा, राजकुमार तथा राजाओं के पौत्र अपने नेत्रों, मन और स्वभाव को द्रौपदी की ओर लगाकर उसी को देख रहे थे, तथा पांडवों की ओर उनकी दृष्टि नहीं गई। वे जोश में आकर दांतों से होंठ चबा रहे थे और रोष से उनकी आंखें लाल हो रही थी। इसी प्रकार वे महाबाहु कुंती पुत्र तथा दोनों महानुभाव वीर नकुल सहदेव सबके सब द्रौपदी को देखकर तुरंत कामदेव के बाणों से घायल हो गए, अर्थात उसके रूप सौंदर्य में आकृष्ट हो गए। आगे राजन, उस समय वहां का आकाश देवर्षियों तथा गंधर्वों से खचाखच भरा था। सुपर्ण, नाग, असुर और सिद्धों का समुदाय वहां जुट गया था। सब ओर दिव्य सुगंध व्याप्त हो रही थी और दिव्य पुष्पों की वर्षा की जा रही थी। बृहत शब्द करने वाली दुंदुभियों के नाद से सारा अंतरिक्ष गूंज उठा था। चारों ओर का आकाश विमानों से ठसाठस भरा था और वहां बांसुरी, वीणा तथा ढोलक की मधुर ध्वनि हो रही थी। तदनंतर वे नृपतिगण द्रौपदी के लिए क्रमशः अपना पराक्रम प्रकट करने लगे। कर्ण, दुर्योधन, साल्व, शल्य, अश्वत्थामा, क्रात, सुनीत, वक्र, कलिंगराज, वंग नरेश, पांड्य नरेश, पौंड्रिक देश के अधिपति, विदेह के राजा, यवन देश के अधिपति तथा अन्यान्य अनेक राष्ट्रों के स्वामी, बहुतेरे राजा, राजपुत्र, राजपौत्र, जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल पत्र के समान शोभा पा रहे थे, जिनके विभिन्न अंगों में किरीट यानी मुकुट, किरीट यानी मुकुट, हार, अंगद यानी बाजूबंद तथा कड़े आदि आभूषण शोभा दे रहे थे, तथा जिनकी भुजाएं बड़ी बड़ी थीं, वे सबके सब पराक्रमी और धैर्य से युक्त हो अपने बल और शक्ति पर गरजते हुए क्रमशः उस धनुष पर अपना बल दिखाने लगे। परंतु वे उस सुदृढ़ धनुष पर हाथ से कौन कहे, मन से भी प्रत्यंचा न चढ़ा सके। मतलब बाण चढ़ाना दूर, और धनुष पे ही प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। अपने बल, शिक्षा और गुण के अनुसार उस पर जोर लगाते समय वे सभी नरेंद्र उस सुदृढ़ एवं चमचमाते हुए धनुष के झटके से दूर फेंक दिए जाते और लड़खड़ाकर धरती पर जा गिरते। फिर तो उनका उत्साह समाप्त हो जाता, किरीट और हार खिसक कर गिर जाते। वे लंबी सांसें खींचते हुए शांत होकर बैठ जाते थे। उस सुदृढ़ धनुष के झटके से जिनके हार, बाजूबंद, कड़े आदि आभूषण दूर जा गिरे, वे नरेश उस समय द्रौपदी को पाने की आशा छोड़कर अत्यंत व्यथित हो हाहाकार कर उठे। उन सब राजाओं की यह अवस्था देख धनुर्धारियों में श्रेष्ठ कर्ण उस धनुष के पास गया और तुरंत ही उसे उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, तथा शीघ्र ही उस धनुष पर वे पांचों बाण जोड़ दिए। अब भाई यहाँ पे थोड़ा समस्या होगी, हो सकता है किसी को जो है यहाँ पर प्रश्न आ जाए, लेकिन उसके पहले यहाँ पर एक रेफरेंस दिया, उसको पढ़ लेते हैं। कर्ण के द्वारा प्रत्यंचा और बाण चढ़ाने की बात दाक्षिणात्य पाठ में कहीं नहीं है। भंडारकर की प्रति में भी मुख्य पाठ में यह वर्णन नहीं है। नीलकंठी पाठ में भी इससे पूर्व श्लोक 15 में तथा उत्तर अध्याय लिखा है 187, उत्तर अध्याय 187 श्लोक 4 एवं 19 में भी ऐसा ही उल्लेख है कि कर्ण धनुष पर प्रत्यंचा और बाण नहीं चढ़ा सका था। इससे सिद्ध होता है कि कर्ण ने बाण नहीं चढ़ाया था। तो यहाँ पर चूंकि हम गीता प्रेस का पढ़ रहे हैं और गीता प्रेस जो है वो श्लोकों का सिर्फ क्या बोलते हैं उसको यार, प्रूफ रीडिंग करते हैं और डायरेक्ट वो श्लोक चढ़ा मतलब लिख देते हैं। वो उसमें ये नहीं मिलाते हैं कि अन्य प्रतिमाओं में क्या है क्या नहीं है। परंतु जो दक्षिणात्य पाठ्यादि यहाँ की बात की गई है वहां पर ये वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, और आगे इससे पूर्व श्लोक 15 था, इसके पहले का श्लोक 15 और उत्तर अध्याय कहाँ आएगा वो हम देखेंगे। उत्तर अध्याय 187 श्लोक 4 19 में भी ऐसा ही उल्लेख है। उत्तर अध्याय 179 कहाँ गया भाई, एक मिनट जरा चाहे हम कौन सा 24वां श्लोक है, रुकिएगा जरा देख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये है हमारा 186वां अध्याय है ना, इसके श्लोक नंबर तो 19 में कहा जा रहा है 17 18 19। अच्छा हाँ, अब देखें, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए, तो ये समझने वाली बात, इसके बाद वाला जो अध्याय है उसमें भी ये वर्णन आएगा, लेकिन यहाँ पर भी देखें क्योंकि कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, क्योंकि आगे का जो प्रसंग है थोड़ा सा अजीब टाइप का है। लेकिन उसके पहले हम देख लें, यहाँ पर आप देखें ये जो लिखा है श्लोक नंबर 17 है ना, जहां पर लिखा है कर्ण, दुर्योधन, साल्व, शल्य, अश्वत्थामा। ठीक है, एक मिनट जरा श्लोक में कहाँ लिखूं, देखो ये लिखा है श्लोक नंबर 15 के द्वितीय चरण में, सकर्ण, दुर्योधन, साल्व, शल्य, द्रोणायना, क्राथ, सुनीत, वक्रा। यहाँ पे कर्ण का नाम आया है और इन सभी का नाम लेकर वहां पे आगे फिर 17 नंबर में लिखा है कि वे परंतु उस सुदृढ़ धनुष पर हाथ से कौन कहे, मन से भी प्रत्यंचा न चढ़ा सके। तो यहाँ पर स्पष्ट मना कर दिया है
कि इन सब लोगों ने उस धनुष पे नहीं चढ़ाया। अब यहाँ पर अलग से जो है एक बार फिर से कर्ण का नाम आ रहा है कि उसने धनुष पे बाण चढ़ा लिया। लेकिन अब इस पे जो है आरोप क्यों लगते हैं उसका कारण अब हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, और आगे वाला जो अध्याय है उसको भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है, अभी समय तो नहीं हुआ है, हो सकता है हमारा अध्याय यहीं पे मतलब कक्षा आज ही के दिन वो हमको श्लोक मिल जाए। आगे अगर लिखा होगा, नहीं होगा तो फिर देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इस श्लोक के अनुसार तो उसने बाण चढ़ा लिया, लेकिन ऊपर वाले श्लोक में उसने बाण नहीं चढ़ाया। चलिए आगे। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य से भी अधिक तेजस्वी सूर्य पुत्र गर्ण द्रौपदी के प्रति आसक्त होने के कारण जब लक्ष्य भेदने की प्रतिज्ञा करके उठा, तब उसे देखकर महाधनुर्धर पांडवों ने यह विश्वास कर लिया कि अब यह उत्तम लक्ष्य को भेद कर पृथ्वी पर गिरा देगा। कर्ण को देखकर द्रौपदी ने उच्च स्वर से यह बात कही, मैं सूत जाति के पुरुष का वर्णन नहीं करूंगी। यह सुनकर कर्ण ने अमरस युक्त हंसी के साथ भगवान सूर्य की ओर देखा और उस प्रकाशमान धनुष को डाल दिया। तो ये जो दो श्लोक हैं, यहाँ पर आक्षेप इसीलिए लगता है कि जब ये कह देती है कि ना हम वरयामि सूतम, यानी कि मैं सूत पुत्र से शादी नहीं करूंगी, तो मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि भाई जो फिर जो नीच जाति का उससे शादी नहीं होती थी क्या। तो ये जो जातिवादी लोग होते हैं वो इसी चीजों पर आक्षेप लगाते हैं। तो उसका जब आप प्रत्युत्तर देंगे तो इनको या तो इसके पूर्व का श्लोक दिखाएं या फिर हम अगले अध्याय में जब चलेंगे तब उसका श्लोक दिखाइएगा। ठीक है, तो ये बीच के जो दो श्लोक हैं ये अधिक माने गए हैं, अन्य पाठों में भी इसका हमको वो नहीं मिलता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार जब वे सभी क्षत्रिय सब हट गए, तब यमराज के समान बलवान धीर वीर चेरीराज दमघोष पुत्र महाबुद्धिमान शिशुपाल धनुष उठाने के लिए चला, परंतु उस पर हाथ लगाते ही घुटनों केवल पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर महापराक्रमी एवं महाबली राजा जरासंध धनुष के निकट आकर पर्वत की भांति अभिचल भाव से खड़ा हो गया, परंतु उठाते समय धनुष का झटका खाकर वह भी घुटने के बल गिर पड़ा। तब वहां से उठकर राजा जरासंध अपने राज्य को चला गया। तत्पश्चात महावीर एवं महाबली मद्राज शल्य आए, परंतु उन्होंने भी उस धनुष को चढ़ाते समय धरती पर घुटने टेक दिए। तदनंतर शत्रुओं को संताप देने वाला धृतराष्ट्र पुत्र महाबली राजा दुर्योधन सहसा अपने भाइयों के बीच से उठकर खड़ा हो गया। उसके अस्त्र शस्त्र बड़े मजबूत थे, वह स्वाभिमानी होने के साथ ही समस्त राजोचित लक्षणों से संपन्न था। द्रौपदी को देखकर उसका हृदय हर्ष से खिल उठा और वह शीघ्रता पूर्वक धनुष के पास आया। उस धनुष को हाथ में लेकर वह चापधारी इंद्र के समान शोभा पाने लगा। राजा दुर्योधन उस मजबूत धनुष पर जब प्रत्यंचा चढ़ाने लगा, उस समय उसके अंगुलियों के बीच में झटके से ऐसी चोट लगी कि वह चित्त लौट गया। धनुष की चोट खाकर राजा दुर्योधन अत्यंत लज्जित होता हुआ सा अपने स्थान पर लौट गया। इस प्रकार जब बड़े बड़े प्रभावशाली राजा लक्ष्य भेद न कर सके, तब सारा समाज संभ्रम यानी घबराहट में पड़ गया और लक्ष्य भेद की बातचीत तक बंद हो गई। उसी समय प्रमुख वीर कुंती नंदन अर्जुन ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उस पर बाण संधान करने की अभिलाषा की। यह देख देवता और दानवों के आदरणीय विष्णु वंश के प्रमुख वीर उदार बुद्धि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ उनका हाथ दबाते हुए बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि द्रौपदी अब पांडुनंदन अर्जुन के हाथ में आ गई। पांडवों ने अपना रूप छिपा रखा था, अतः दूसरे कोई राजा या प्रमुख वीर उन्हें पहचान न सके। आगे हमारा 187वां अध्याय, अर्जुन का लक्ष्य भेद करके द्रौपदी को प्राप्त करना। वैशंपायन उवाच यदा निवृत्ता राजानो धनुषा सज्जकर्मणा अथोदतिष्ठद् विप्राणां मध्या जिष्णु उदारुधि उद्घोषन् विप्रमुख्या धुन्वन्तो जिनानि च दृष्ट्वा सम्प्रस्थितं प्रार्थो मिन्द्रकेतुं समप्रभम्। केचिदाशन विमनसा केचिदाशन मुदान्विता आहु परस्परम केचिन्निपुणा बुद्धिजीविनः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब सब राजाओं ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के कार्य से मुंह मोड़ लिया, तब उदार बुद्धि अर्जुन ब्राह्मण मंडली के बीच से उठकर खड़े हुए। इंद्र की ध्वजा के समान लंबे अर्जुन को उठकर धनुष की ओर जाते देख बड़े बड़े ब्राह्मण अपने अपने मृग चर्म हिलाते हुए जोर जोर से कोलाहल करने लगे। मतलब अर्जुन की जो लंबाई है वो ठीक ठाक रही होगी। कुछ ब्राह्मण उदास हो गए और कुछ प्रसन्नता के मारे फूल उठे और कुछ चतुर एवं बुद्धिजीवी ब्राह्मण आपस में इस प्रकार कहने लगे, ब्राह्मणों, कर्ण और शल्य आदि बलवान धनुर्वेद परायण एवं लोक विख्यात क्षत्रिय। अब देखो यहाँ पर फिर से अब चौथा नंबर श्लोक देखें, ये आया है, यत् कर्ण शल्य प्रमुख क्षत्रिय लोक विस्तृत ही नानतम बलवद्भिः धनुर्वेद परायण। यहाँ पर फिर से बताया जा रहा है कि जो कर्ण और शल्य आदि जो बलवान हैं, ऐसे जो लोग हैं वो उसको झुका तक नहीं सके। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कर्ण है उसने धनुष उठाया तक नहीं था, यानी उस पर
प्रत्यंचा तक नहीं चढ़ाई थी, लेकिन जब हम वहां पढ़ते हैं तो वहां पर आ जाता है कि उसने प्रत्यंचा चढ़ा ली और जब लक्ष्य भेद करने लगा तो द्रौपदी ने उसको जातिगत टिप्पणी की, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। आगे पढ़ते हैं। झुका तक न सके उसी धनुष पर अस्त्र ज्ञान से शून्य और शारीरिक बल की दृष्टि से अत्यंत दुर्बल वह निरा ब्राह्मण बालक कैसे प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा? इसने बालोचित चपलता के कारण इस कार्य की कठिनाई पर विचार नहीं किया। यदि इसमें यह सफल न हुआ तो समस्त राजाओं में ब्राह्मणों की बड़ी हंसी होगी। यदि यह अभिमान, हर्ष एवं ब्राह्मण सुलभ चंचलता के कारण धनुष पर डोरी चढ़ाने के लिए आगे बढ़ा है तो इसे रोक देना चाहिए। अच्छा तो यही होगा, यह जाए ही नहीं। ब्राह्मण बोले, भाइयों, हमारी हंसी नहीं होगी, न हमें किसी के सामने छोटा ही बनना पड़ेगा और लोक में हम लोग राजाओं के द्वेष पात्र भी नहीं होंगे, अतः इन इन बातों की चिंता छोड़ दो। कुछ ब्राह्मणों ने कहा, यह सुंदर युवक नागराज ऐरावत के सुंड दंड के समान हृष्टपुष्ट दिखाई देता है। इसके कंधे सुस्पुष्ट क्षमा करें, इसके कंधे सुपुष्ट और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। यह धैर्य में हिमालय के समान जान पड़ता है। इसकी सिंह के समान मस्तानी चाल है। यह शोभाशाली तरुण मत वाले गजराज के समान प्रतीत होता है। इस वीर के लिए यह कार्य करना असंभव है। इसका उत्साह देखकर भी ऐसा ही अनुमान होता है। इसमें शक्ति और महान उत्साह है। यदि यह असमर्थ होता तो स्वयं ही धनुष के पास जाने का साहस नहीं करता। संपूर्ण लोकों में देवता, असुर आदि के रूप में विचरने वाले पुरुषों का ऐसा कोई कार्य नहीं जो ब्राह्मणों के लिए साध्य हो। ब्राह्मण लोग जल पीकर, हवा खाकर अथवा फलाहार करके भी दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हैं, अतः वे शरीर से दुबले होने पर भी अपने तेज के कारण अत्यंत बलवान होते हैं। ब्राह्मण भला बुरा, सुखद दुखद और छोटा बड़ा जो भी कर्म प्राप्त होता है कर लेता है, अतः किसी भी कर्म को करते समय उस ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं भूमंडल में ऐसे किसी पुरुष को नहीं देखता जो धनुर्वेद, वेद तथा नाना प्रकार के योगों में ब्राह्मण से बढ़ चढ़कर हो। श्रेष्ठ ब्राह्मण मंत्र बल, योग बल अथवा महान आत्मबल से संपूर्ण जगत को स्तब्ध कर सकते हैं, अतः उनके प्रति तुच्छ बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। देखो, जमदग्नि नंदन परशुराम जी अकेले ही संपूर्ण क्षत्रियों को युद्ध में जीत लिया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्राह्मणों का गुणगान किया जा रहा है। आगे, महर्षि अगस्त्य ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से अगाध समुद्र को पी डाला, इसलिए आप सब लोग यहाँ आशीर्वाद दें कि यह महान ब्रह्मचारी शीघ्र ही इस धनुष को चढ़ा दे और लक्ष्य भेद करने में सफल हो। यह सुनकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण उसी प्रकार आशीर्वाद की वर्षा करने लगे। तो जैसा कि हम आज के समय में भी देखते हैं, जब कोई कार्य करता है तो कुछ लोग मना करते हैं, उसके विरोध में होते हैं, कुछ उसके समर्थन में होते हैं। चलिए आगे। इस प्रकार जब ब्राह्मण लोग भांति भांति की बातें कर रहे थे, उसी समय अर्जुन धनुष के पास जाकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। फिर उन्होंने धनुष के चारों ओर घूमकर उसकी परिक्रमा की। इसके बाद वरदायक भगवान शंकर को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके अर्जुन ने वह धनुष उठा लिया। अब ये यहाँ पे श्री कृष्ण का चिंतन किया है तो मतलब भगवान श्री कृष्ण को वो जानते हैं, और अर्जुन भी जो श्री कृष्ण है वो भी अर्जुन को जानते हैं, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था, जब हमने पढ़ा था, तो वहां पर जो वृष्णिवंशी यानी भगवान श्री कृष्ण के वंश के लोग हैं, उन्होंने राजा पांडु को सहायता पहुंचाई थी। आगे, रुक्म सुनीत वक्र कर्ण दुर्योधन शल्य तथा साल्वादी धनुर्वेद के पारंगत विद्वान पुरुष सिंह राजा लोग महान प्रयत्न करके भी जिस धनुष पर डोरी ना चढ़ा सके, उसी धनुष पर, अब देखो यहाँ फिर से उसका नाम आया है, एक मिनट, हाँ देखो, यत पार्थिव रुक्म सुनीत वक्री राधेय दुर्योधन शल्य साल्व। यहाँ पे फिर से 19वें श्लोक में है ना, एक 4 नंबर श्लोक बोला था, यहाँ पर 19वें नंबर श्लोक में अब यहाँ पर फिर से कर्ण का नाम आया है कि राधेय, राधेय उसको कहा जाता था, वो धनुष पे डोरी न तदा धनुर्वेद परहिंद संगई कृतम न सज्जम महतोपि यत्नात्, यानी उसको वो झुका भी नहीं सके थे, धनुष की डोरी नहीं चढ़ा सके थे। तो ये बार बार कर्ण का नाम आ रहा है, तो ये सब रेफरेंस आप लोगों को याद रखना है। इसलिए मैं हमेशा ये सबसे कहता हूँ कि अगर कोई ऐसे आरोप लगाता है तो हमको, हमारा ये कर्म होता है हम सब लोगों का, कि हमारी जो पुस्तकें हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, वो एक जगह पे बात खत्म नहीं करते हैं। ये आसमानी किताब नहीं है कि एक आयत यहाँ लिखी है तो एक आयत अगले 4 अध्याय बाद। हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि जब कोई प्रसंग चल रहा है तो वो ऊपर से नीचे तक चलता है, यानी हमें अगर हम पूरा वो ग्रंथ ना पढ़ें तो कम से कम वो प्रसंग जो है उसको तो पढ़ लेना चाहिए। अब जैसे ये द्रौपदी का जो चल रहा है, मान लीजिए स्वयंवर का प्रसंग, कहाँ से चल रहा है ये, जहां से पांडव जो है पांचाल नगर में प्रवेश करते हैं, और कहाँ तक जाएगा जब ये अंत होगा, तो इतना हमको पूरा पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद ही फिर उनका उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। आगे हम चलते हैं। तो
जिस धनुष पर डोरी ना चढ़ा सके, उसी धनुष पर विष्णु के समान प्रभावशाली एवं पराक्रमी वीरों में श्रेष्ठता का अभिमान रखने वाले इंद्र कुमार अर्जुन ने पलक मारते मारते प्रत्यंचा चढ़ा दी। इसके बाद उन्होंने वे 5 बाण भी अपने हाथ में ले लिए और उन्हें चलाकर बात की बात में लक्ष्य भेद कर दिया। वह बिना हुआ लक्ष्य अत्यंत छिन्न भिन्न हो यंत्र के छेद से सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय आकाश में बड़े जोर का हर्षनाद हुआ और सभा मंडप में तो उससे भी महान आनंद कोलाहल छा गया। देवता लोग शत्रुहंता अर्जुन के मस्तक पर दिव्य फूलों की वर्षा करने लगे। सहस्त्रों ब्राह्मण हर्ष में भरकर वहां अपने दुपट्टे हिलाने लगे, मानो अर्जुन की विजय ध्वज फहरा रहे हों। फिर तो जो लोग लक्ष्य भेद करने में असमर्थ हो हार मान चुके थे, वे सब राजा लोग सबोर से हाहाकार करने लगे। उस रंगभूमि में आकाश से सबोर फूलों की वर्षा हो रही थी। बाजा बजाने वाले लोग सैकड़ों अंगों वाली तुरही आदि बजाने लगे। सूत और मागधगढ़ वहां मीठे स्वर से यशोगान करने लगे। अर्जुन को देखकर शत्रुसूदन द्रुपद के हर्ष की सीमा नहीं, उन्होंने अपनी सेना के साथ उनकी सहायता करने का निश्चय किया। तो मतलब यहाँ पर द्रुपद ने अर्जुन को संभवतः पहचान लिया। उस समय जब महान कोलाहल बढ़ने लगा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर पुरुषोत्तम नकुल और सहदेव को साथ लेकर डेरे पर ही चले गए। जब भीड़ भाड़ बढ़ गई तो ये अपने वापस आ गए। लक्ष्य को विद कर धरती पर गिरा देख इंद्र के तुल्य पराक्रमी अर्जुन पर दृष्टि डालकर हाथ में सुंदर श्वेत फूलों की जयमाला लिए द्रौपदी मंद मंद मुस्कुराती हुई कुंती कुमार के समीप गई। उसका रूप जिन्होंने बार बार देखा था, उनके लिए भी वह नित्य नई सी जान पड़ती थी। वह द्रुपद कुमारी बिना हंसी के भी हंसती सी प्रतीत होती थी, यानी उसके मुख में हमेशा मुस्कुराहट रहती होगी। मद सेवन के बिना भी आंतरिक अनुराग सूचक भावों के द्वारा लड़खड़ाती सी चलती थी और बिना बोले भी केवल दृष्टि से ही बातचीत करती सी जान पड़ती थी। निकट जाकर राजकुमारी द्रौपदी ने वहां जुटे हुए समस्त राजाओं के समक्ष उन सब की उपेक्षा करके सहसा वह माला अर्जुन के गले में डाल दी और विनय पूर्वक खड़ी हो गई। जैसे सची ने देवराज इंद्र का, स्वाहा ने अग्निदेव का, लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का, उषा ने सूर्यदेव का, रति ने कामदेव का, गिरिराज कुमारी उमा ने महेश्वर का, विदेह राजनंदिनी सीता ने श्री राम का तथा भीम कुमारी दमयंती ने नृपश्रेष्ठ नल का वर्ण किया था, उसी प्रकार द्रौपदी ने पांडु पुत्र अर्जुन का वर्ण कर लिया। अब आप देखें यहाँ पर एक विशिष्ट नाम आया है, दमयंती और नल। जिस प्रकार मतलब माता सीता और राम जी का वर्णन किया जाता है, उनका विवाह सर्वश्रेष्ठ है। हमारे यहाँ 2-3 ऐसी शादियां हैं जो बड़ी अच्छी मानी जाती हैं। एक तो भगवान शिव और पार्वती, इनके विवाह, और राम और सीता का विवाह। इसके अलावा एक और विवाह है जो और अच्छा मतलब श्रेष्ठ माना जाता है, वो है दमयंती और नल का विवाह। ये भी हम आगे पढ़ेंगे जब इसका इनका प्रसंग आएगा, जहां हम नलोपाख्यान जब आएगा उसको पढ़ेंगे। ये भी बड़ी अच्छी मतलब कथा है उनकी, और उसके ऊपर कई सारे नाटक और जो चंपू काव्य इत्यादि लिखे गए। चलिए आगे पढ़ते हैं। अद्भुत कर्म करने वाले अर्जुन इस प्रकार उस स्वयंवर सभा में स्त्री रत्न द्रौपदी को जीत कर अपने साथ ले रंगभूमि से बाहर निकले। पत्नी द्रौपदी उनके पीछे पीछे चल रही थी। उस समय उपस्थित ब्राह्मणों ने उनका बड़ा सत्कार किया। इस प्रकार हमारा 187वां अध्याय समाप्त हुआ। 188वां अध्याय, द्रुपद को मारने के लिए उद्यत हुए राजाओं का सामना करने के लिए भीम और अर्जुन का उद्यत होना और उनके विषय में भगवान श्री कृष्ण का बलराम जी से वार्तालाप। वैशंपायन उवाच तस्मै दीक्षिति कन्यां तु ब्राह्मणाय तदा नृपे कोप आशीन महीपानाम आलोक्यान्योन्यम क्षमा करें, आलोक्यम अन्योन्यम अंतिकात् अस्मानयमतिं क्रम्य तृणीकृत्य संगतान् दातुमिच्छति विप्राय द्रौपदीं योषिताम्बराम् अवरोप्येह वृक्षं तु फलकाले निपात्यते निहनमेनं दुरात्मानं यो यस्मान् न मन्यते। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा द्रुपद उस ब्राह्मण को कन्या देना चाहते हैं। यह जानकर उस समय राजाओं को बड़ा क्रोध हुआ और वे एक दूसरे को देखकर तथा समीप आकर इस प्रकार कहने लगे, अहो देखो तो सही, यह राजा द्रुपद यहाँ एकत्र हुए हम लोगों को तिनके की तरह तुच्छ समझकर और हमारा उल्लंघन करके युवतियों में श्रेष्ठ अपनी कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ करना चाहता है। यह वृक्ष लगाकर अब फल लगने के समय उसे काट कर गिरा रहा है। अतः हम लोग इस दुरात्मा को मार डालें, क्योंकि यह हमें कुछ भी नहीं समझ रहा है। देखिए भाई, ऐसा ही होता है। आप मतलब कल्पना करें, जैसे कि अब हम एक मैच चल रहा है, बहुत सारा स्टेडियम बिल्कुल जनताओं से भरा हुआ है, और हमारी टीम अगर नहीं जीत रही है तो फिर क्या करते हैं लोग? बोतलें फेंकने लगते हैं, पत्थर मारने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं ना।
तो कुछ उसी तरह का दृश्य यहाँ पर होगा। आप कल्पना करें, इतने सारे लोग हैं, अब जब बेचारों को फल नहीं मिला तो वो सबको मार पीट के ही उस फल को लेना चाहते। आगे, यह राजा द्रुपद गुणों के कारण हमसे वृद्धोचित सम्मान पाने का अधिकारी भी नहीं है। राजाओं से देश करने वाले इस दुराचारी को पुत्र सहित हम लोग मार डालें। पहले तो इसने हम सब राजाओं को बुलाकर सत्कार किया, उत्तम गुणयुक्त तो भोजन कराया, और ऐसा करने के बाद यह हमारा अपमान कर रहा है। देवताओं के समूह की भांति उत्तम नीति से शोभित राजाओं के समुदाय में क्या इसने किसी भी नरेश को अपनी पुत्री के योग्य नहीं देखा? स्वयंवर में कन्या द्वारा वर्ण प्राप्त करने का अधिकार ही ब्राह्मणों को नहीं है। यह बात प्रसिद्ध है कि स्वयंवर क्षत्रियों का ही होता है। ये भी सुन लें आप लोग, ये भी श्लोक है कि ब्राह्मण जो है वो स्वयंवर में कन्या प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे, अथवा राजाओं, यदि यह कन्या हम लोगों में से किसी को अपना पति बनाना न चाहे तो हम इसे जलती आग में झोंक कर अपने अपने राज्य को चल दे। मतलब इतने ज्यादा ये विक्षिप्त हो गए हैं कि उसको जला के मार देना चाहते हैं। क्षमा करें, हंसी आ रही मुझे, लेकिन चलिए। यद्यपि इस ब्राह्मण ने चपलता के कारण अथवा राजकन्या के प्रति लोभ होने से हम राजाओं का अप्रिय किया है, तथापि ब्राह्मण होने के कारण हमें किसी प्रकार इसका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा राज्य, जीवन, रत्न, पुत्र पौत्र तथा और जो भी धन वैभव है वह सब ब्राह्मणों के लिए ही है। ब्राह्मणों के लिए हम सब चीजों का त्याग नहीं कर सकते हैं। द्रुपद को तो हम इसलिए दंड देना चाहते हैं कि हमारा अपमान न हो, हमारे धर्म की रक्षा हो और दूसरे स्वयंवरों की भी ऐसी दुर्गति न हो। यूं कहकर पर्घ जैसी मोटी बाहों वाले वे श्रेष्ठ भूपाल हर्ष और उत्साह में भरकर हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए द्रुपद को मारने की इच्छा से उनकी ओर वेग से दौड़े। बहुत से राजाओं को क्रोध में भरकर धनुष लिए आते देख द्रुपद अत्यंत भयभीत हो ब्राह्मणों की शरण में गए। मद की धारा बहाने वाले मदोन्मत्त गजराजों की भांति उन नरेशों को वेग से आते देख शत्रु दमन महान धनुर्धर पांडुनंदन भीम और अर्जुन उनका सामना करने के लिए आ गए। तब हाथों में गोह के चमड़े के दस्ताने पहने और आयुधों को ऊपर उठाए अमर्ष में भरे हुए वे सभी नरेश पुरुराज कुमार अर्जुन और भीमसेन को मारने के लिए उन पर टूट पड़े। तब तो वज्र के समान शक्तिशाली तथा अद्भुत एवं भयानक कर्म करने वाले अद्वितीय वीर महाबली भीमसेन ने गजराज की भांति अपने दोनों हाथों से एक वृक्ष को उखाड़ लिया और उसके पत्ते झाड़ दिए। फिर मोटी और विशाल भुजाओं वाले शत्रुनाशन कुंतीकुमार भीमसेन उसी वृक्ष को हाथ में लेकर भयंकर दंड उठाए हुए दंडधारी यमराज की भांति पुरुषोत्तम अर्जुन के समीप खड़े हो गए। असाधारण बुद्धि वाले तथा देवराज इंद्र के समान महापराक्रमी अचिंत्य कर्मा अर्जुन अपने भाई भीमसेन के अद्भुत कार्य को देखकर चकित हो उठे और छोड़कर धनुष हाथ में लिए युद्ध के लिए गए। यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, बड़ा अच्छा चित्र बनाया है। जिनकी बुद्धि लोकोत्तर और कर्म अचिंत्य है, उन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन तथा उनके भाई भीमसेन का वह साहसपूर्ण कार्य देखकर भयंकर पराक्रमी उस हल को ही आयुध के रूप में धारण करने वाले अपने भ्राता बलराम जी से यह बात कही। भैया संकर्षण, बलराम जी का एक दूसरा नाम संकर्षण भी है। यह जो श्रेष्ठ सिंह के समान ये जो श्रेष्ठ सिंह के समान चाल से लीला पूर्वक चल रहे हैं और ताल के बराबर विशाल धनुष को खींच रहे हैं, ये अर्जुन ही हैं। अब यहाँ पे ताल के से क्या मतलब है भाई? ऊर्ध्व विस्तृत दौर्माने तालम मित्य विधीयते, अर्थात इस वचन के अनुसार एक मनुष्य अपनी बाह को ऊपर उठाकर खड़ा हो तो उस हाथ से लेकर पैर तक की लंबाई को ताल कहते हैं। अच्छा, वो हम जैसे ताल वृक्ष जो लंबा होता है, यानी हम अगर दोनों हाथ ऊपर कर लें तो हाथ से लेकर नीचे पैर तक हमारी जितनी लंबाई होगी उसको ताल कहेंगे। और ताल के बराबर धनुष, यानी जितनी अर्जुन की लंबाई थी उतना बड़ा धनुष था उसके पास। आगे, और ये जो वेग से वृक्ष उखाड़ कर सहसा समस्त राजाओं का सामना करने के लिए उद्यत हुए हैं भीमसेन है, क्योंकि इस पृथ्वी पर भीमसेन के सिवा दूसरा ऐसा कोई वीर नहीं जो युद्ध भूमि में यह अद्भुत पराक्रम कर सके। अच्युत, जो विकसित कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले दुबले पतले विनयशील गोरे महान सिंह की सी चाल चलने वाले तथा लंबी सुंदर एवं मनोहर नाक वाले पुरुष अभी यहाँ से निकले हैं। वे धर्मपुत्र युधिष्ठिर हैं। उनके साथ युगल कार्तिकेय जैसे जो दो कुमार थे वे अश्विनी कुमारों के पुत्र नकल और सहदेव रहे हैं, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि मैंने सुन रखा है कि उस लाक्षागृह के दाह से पांडव और कुंती देवी सभी बचकर निकल गए थे। राजा लोग रणभूमि में पांडुपुत्र अर्जुन के प्रति अपना क्रोध जैसे प्रकट कर रहे हैं, उसे सुनकर अर्जुन के बल को जानते हुए चक्रधारी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, भैया आपको घबराना नहीं चाहिए। यदि बहुत से देवता और असुर
एकत्र हो जाएं तो भी भीम के छोटे भाई कुंती कुमार अर्जुन उन सब के साथ अकेले ही युद्ध करने में समर्थ हैं, फिर इन मानव भूपालों पर विजय पाना कौन सी बड़ी बात है। यदि सव्यसाची अर्जुन हमारी सहायता लेना चाहेंगे तो हम इसके लिए प्रयत्न करेंगे। वीरवर, मेरा ऐसा विश्वास है कि पांडुपुत्र अर्जुन की कभी पराजय नहीं हो सकती। जलहीन मेघ के समान गौर वर्ण वाले हलधर बलराम जी ने अपने छोटे भाई श्री कृष्ण की बात पर विश्वास करके उनसे कहा, भैया, कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर पांडवों सहित अपनी बुआ कुंती को लाक्षागृह से बची हुई देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार हमारा 188वां अध्याय समाप्त हुआ। 189वां अध्याय, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा कर्ण तथा शल्य की पराजय और द्रौपदी सहित भीम अर्जुन का अपने डेरे पर जाना। अब यहाँ पर जो कर्ण के जो प्रशंसक हैं उनको थोड़ा दुख होगा कि यहाँ पे कर्ण जो है अर्जुन से हारेगा। चलिए, वैशंपायन उवाच जिनानि विधुन्वन्तः करकांश्च दुर्जरसभा ऊचुस्ते भी न कर्तव्या वयं योत्स्यामहे परान् तानैव वदतो विप्रान् अर्जुना प्रहसन्निव उवाच प्रेक्षका भूत्वा यूयं तिष्ठत पार्श्वतः अहमेनान जिह्वाग्रैः सत्सो विकिरण छरैः वारयिष्यामि संक्रुद्धान् मंत्रैराशीविषानिव। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय अपने मृग चर्म और कमंडलुओं को हिलाते और उछालते हुए वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अर्जुन से कहने लगे, तुम डरना नहीं, हम सब लोग तुम्हारी ओर से शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। तो उनके जो साथ में ब्राह्मण थे वो भी बेचारे उनके साथ खड़े हो गए। इस प्रकार की बातें करने वाले उन ब्राह्मणों ने अर्जुन से हंसते हुए कहा, आप लोग दर्शक होकर बगल में चुपचाप खड़े रहें, मैं अकेला ही सीधी नोक वाले सैकड़ों बाणों की वर्षा करके क्रोध में भरे हुए इन शत्रुओं को उसी प्रकार रोक दूंगा जैसे मंत्रज्ञ लोग अपने मंत्रों के बल से विषैले सर्पों को कुंठित कर देते हैं। यूं कहकर महाबली अर्जुन ने उसी स्वयंवर में लक्ष्य वेद के लिए प्राप्त हुए धनुष को झुकाकर उस पर प्रत्यंता चढ़ा दी और उसे हाथ में लेकर भाई भीमसेन के साथ वे पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। तदनंतर कर्ण आदि रणोन्मत्त क्षत्रियों को आते देख वे दोनों भाई निर्भय हो उन पर उसी तरह टूट पड़े जैसे दो मत वाले हाथी अपने विपक्षी हाथियों की ओर बढ़े जा रहे हों। तब युद्ध के लिए उत्सुक उन राजाओं ने कठोर स्वर में ये बातें कही, युद्ध की इच्छा वाले ब्राह्मण का भी रणभूमि में वध शास्त्रानुकूल देखा गया है। यानी अगर कोई ब्राह्मण भी रणभूमि में जाए तो उसका वध भी शास्त्रानुकूल ही है, वैसे तो नहीं मारना चाहिए। यूं कहकर वे राजा लोग सहसा ब्राह्मणों की ओर दौड़े। महातेजस्वी कर्ण अर्जुन की ओर युद्ध के लिए बढ़ा। ठीक उसी तरह जैसे हथनी के लिए लड़ने की इच्छा रखकर एक हाथी अपने प्रतिद्वंदी दूसरे हाथी से भिड़ने के लिए जा रहा हो, महाबली मद्राज शल्य भीमसेन से जा भिड़े। दुर्योधन आदि सभी भूपाल एक साथ अन्यान्य ब्राह्मणों के साथ युद्ध भूमि में बिना प्रयास के खेल सा करते हुए कोमलता पूर्वक शीत युद्ध करने लगे। यानी कि बेचारे जो ब्राह्मण रहे होंगे उनके पास तो कुछ था नहीं बेचारों के पास, तो उनके साथ वो ऐसे ही सामान्य सा युद्ध कोई करने लगोगे। यार दुर्योधन आदि वो लोग हैं, उनको क्या ही मारेंगे। खैर, तब तेजस्वी अर्जुन ने अपने धनुष को जोर से खींचकर अपनी ओर वेग से आते हुए सूर्यपुत्र कर्ण को कई तीक्ष्ण बाण मारे। उन दुसह तेज वाले तीखे बाणों के वेग पूर्वक आघात से राधा नंदन कर्ण को मूर्छा आने लगी। वह कठिनाई से अर्जुन की ओर बढ़ा। विजयी वीरों में श्रेष्ठ वे दोनों योद्धा हाथों की फुर्ती दिखाने में बेजोड़ थे। उनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है बताना असंभव था। दोनों ही एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखकर बड़े क्रोध से लड़ रहे थे। देखो, तुमने जिस अस्त्र का प्रयोग किया था उसे रोकने के लिए मैंने यह अस्त्र चलाया है, देख लो मेरी भुजाओं का बल। इस प्रकार शौर्य सूचक वचनों द्वारा वे आपस में बातें भी करते जाते थे। तदनंतर अर्जुन के बाहुबल की पृथ्वी पर कहीं समता नहीं है, यह जानकर सूर्यपुत्र कर्ण अत्यंत क्रोध पूर्वक जमकर युद्ध करने लगा। उस समय अर्जुन द्वारा चलाए हुए उन सभी वेगशाली बाणों को काटकर कर्ण बड़े जोर से सिंहनाद करने लगा। समस्त सैनिकों ने उसके इस अद्भुत कार्य की सराहना की। कर्ण बोला, विप्रवर, युद्ध में आपके बाहुबल से मैं संतुष्ट हूँ। आप में थकावट या विषाद का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता और आपने सभी अस्त्र शस्त्रों को जीतकर मानो अपने वश में कर लिया है। आपकी यह सफलता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तो पहले ये समझ रहा था कि कोई छोटा मोटा खिलाड़ी है, इसको अभी निपटा दूंगा, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं भैया, ये तो टक्कर वाला है। विप्र श्रोमणे, आप मूर्तिमान धनुर्वेद हैं या परशुराम, अथवा आप स्वयं इंद्र या अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले भगवान साक्षात भगवान विष्णु हैं।
मैं समझता हूँ आप इन्हीं में से कोई हैं और अपने स्वरूप को छिपाने के लिए यह ब्राह्मण वेश धारण करके बाहुबल का आश्रय ले मेरे साथ युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध में मेरे कुपित होने पर साक्षात सचिपति इंद्र या क्रीटधारी पांडुनंदन अर्जुन के अतिरिक्त दूसरा कोई मेरा सामना नहीं कर सकता। इसको भी पता था कि यहाँ पर अर्जुन मेरा सामना कर सकता है, इसलिए उसने अर्जुन का नाम लिया। कर्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, कर्ण, ना तो मैं धनुर्वेद हूं और ना प्रतापी परशुराम, मैं तो संपूर्ण शस्त्रधारियों में उत्तम और योद्धाओं में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण हूँ। गुरु का उपदेश पाकर ब्रह्मास्त्र तथा इंद्रास्त्र दोनों में पारंगत हो गया हूँ। वीर, आज मैं तुम्हें युद्ध में जीतने के लिए खड़ा हूँ, तुम भी स्थिरता पूर्वक खड़े रहो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन की यह बात सुनकर महारथी कर्ण ब्राह्म तेज को अजय मानता हुआ उस समय युद्ध छोड़कर हट गया, चला गया बेचारा। इसी समय दूसरे स्थान को अपना रण क्षेत्र बनाकर वहीं बलवान वीर शल्य और भीमसेन एक दूसरे को ललकारते हुए दो मतवाले गजराजों की भांति युद्ध कर रहे थे। दोनों ही विद्या और बल की युद्ध कला में बल और युद्ध की कला से संपन्न थे। वे घूंसों और घुटनों से एक दूसरे को मारने लगे। दोनों एक दूसरे को दूर तक ठेल ले जाते और नीचे गिराने का प्रयत्न करते, कभी अपनी ओर खींचते, कभी अगल बगल में पैंतरे देकर गिराने की चेष्टा करते। मतलब ये जो है आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं। इस प्रकार वे एक दूसरे को खींचते और मुक्कों से मारते थे। उस समय वहां घूंसों की मार से दोनों के शरीर पर अत्यंत भयंकर चच्चर शब्द हो रहा था। वे इस प्रकार प्रहार कर रहे थे मानो पत्थर टकरा रहे हों। लगभग 2 घड़ी तक दोनों उस युद्ध में एक दूसरे को खींचते और ठेलते रहे। तदनंतर कुरुश्रेष्ठ भीमसेन ने दोनों हाथों से शल्य को ऊपर उठाकर उस युद्ध भूमि में पटक दिया। यह देख ब्राह्मण लोग हंसने लगे। कुरुश्रेष्ठ बलवान भीमसेन ने एक आश्चर्य की बात यह की कि महाबली शल्य को पृथ्वी पर पटक कर भी मार नहीं डाला। भीमसेन के द्वारा शल्य के पछाड़ दिए जाने और अर्जुन से कर्ण के डर जाने पर सभी राजा युद्ध का विचार छोड़ संकित हो भीमसेन को चारों ओर घेर कर खड़े हो गए और एक साथ ही बोल उठे, अहो, ये दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण धन्य है, पता तो लगाओ इनकी जन्मभूमि कहाँ है और ये कहाँ के रहने वाले। अब सब जो है उनके फैन बन गए। 2 मेन खिलाड़ियों को हटा दिया तो अब सब उनके पीछे लग गए। आगे, परशुराम, द्रोण अथवा पांडुनंदन अर्जुन के सिवा ऐसा दूसरा कौन है जो युद्ध में राधानंदन कर्ण का सामना कर सके। यानी सब जगह ये बात थी कि जो कर्ण और अर्जुन है वो लगभग समान है। इसी प्रकार देवकी नंदन श्री कृष्ण तथा शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य के सिवा दूसरा कौन है जो समर भूमि में दुर्योधन के साथ लोहा ले सके। बलवानों में श्रेष्ठ मद्रास शल्य को भी वीरवर बलदेव, पांडुनंदन भीमसेन अथवा वीर दुर्योधन को छोड़कर दूसरा कौन रणभूमि में गिरा सकता है। अतः ब्राह्मणों से घिरे हुए इस युद्ध क्षेत्र में हम लोगों को हट जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण अपराधी हो तो भी सदा ही उसकी रक्षा करनी चाहिए। आए, ब्राह्मणा ही सदा रक्षा सापराधमी सापराधापि नित्यदा। पहले इनका ठीक ठीक परिचय ले लें, फिर ये चाहें तो हम इनके साथ प्रसन्नता पूर्वक युद्ध करेंगे। एक बार जरा इसको दोबारा से पढ़ लिया जाए क्योंकि थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। अतः ब्राह्मणों से घिरे हुए इस युद्ध क्षेत्र से हम लोगों को हट जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण अपराधी हो तो भी सदा ही उनकी रक्षा करनी। अच्छा, अपराधी मतलब अगर कोई ऐसा छोटा मोटा अपराध कर दिया है तब भी उसकी रक्षा करनी चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। इस अर्थ में यहाँ कहने का अर्थ ये नहीं कि अगर कोई विशिष्ट अपराधी है तो फिर नहीं मारना चाहिए, है ना। रक्षा करने का मतलब उसको जान से नहीं मारना चाहिए। आगे, उन सब राजाओं तथा अन्य लोगों को ऐसी बातें करते देख और युद्ध में वह महान पराक्रम दिखाकर भीमसेन और अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन का वह अद्भुत कार्य देखकर भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचते हुए कि ये दोनों भाई कुंती कुमार भीमसेन और अर्जुन ही हैं, उन सब राजाओं को यह समझाकर कि इन्होंने धर्म पूर्वक द्रौपदी को प्राप्त किया है, अनुनय पूर्वक युद्ध से रोका। इस प्रकार श्री कृष्ण के समझाने से वे सभी युद्ध कुशल श्रेष्ठ नरेश युद्ध से निवृत्त हो गए और विस्मित होकर अपने अपने डेरे को चले गए। वहां जो दर्शक एकत्र हुए थे वे इस रंग मंडप के उत्सव से ब्राह्मणों की श्रेष्ठता सिद्ध हुई। पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को ब्राह्मणों ने प्राप्त किया, यूं कहते हुए अपने अपने निवास स्थान को चले गए। रूरु मृग के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ब्राह्मणों से घिरे होने के कारण भीमसेन और अर्जुन बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ पाते थे। जनता की भीड़ से बाहर निकलने पर शत्रुओं ने उन्हें अच्छी तरह देखा। आगे आगे वे दोनों नरवीर थे और पीछे पीछे द्रौपदी चली जा रही थी। द्रौपदी के साथ वहां उन दोनों की बड़ी शोभा हो रही थी। वे ऐसे लगते थे जैसे पूर्णमासी तिथि को मेघों की घटा से निकलकर चंद्रमा और सूर्य प्रकाशित हो रहे हों। इधर भिक्षा का समय बीत जाने पर भी जब पुत्र नहीं लौटे तब उनकी माता कुंती देवी स्नेहवश अनेक प्रकार की चिंताओं में डूबकर
उनके विनाश की आशंका करने लगी। है ये कैसी बात हुई भाई? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने कुरुश्रेष्ठ पांडवों को पहचान कर उनकी हत्या कर डाली हो, अथवा दृढ़ता पूर्वक बैर भाव को मन में रखने वाले महाभयंकर मायावी राक्षसों ने तो मेरे बच्चों बच्चों को नहीं मार डाला? क्या महात्मा व्यास के भी निश्चित मत के विपरीत कोई बात हो गई? इस प्रकार पुत्र स्नेह में पगी कुंती देवी जब चिंता मग्न हो रही थी, आकाश में मेघों की भारी घटा घिर आने के कारण जब दुर्दिन सा हो रहा था और जनता सब काम छोड़कर सोए हुए की भांति अपने अपने घरों पर निश्चेष्ट होकर बैठी थी, उसी समय दिन के तीसरे पहर बादलों से घिरे हुए सूर्य के समान ब्राह्मण मंडली से घिरे हुए अर्जुन ने वहां उस कुम्हार के घर में प्रवेश किया। इस प्रकार हमारा 189वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को यहीं विराम देते हैं, हो सकता है समय ज्यादा हो गया हो, चलिए कोई बात नहीं, इतना चल जाता है। आनंद तो आप लोगों को भी आता होगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात जो मेरे मन में आई है, इसको थोड़ा सा आप लोग विचार करिए। इधर लिखा है कि इधर भिक्षा का समय बीत जाने पर भी जब पुत्र नहीं लौटे। ये बात क्यों लिखी है? क्योंकि भाई कुंती को तो पता होना चाहिए कि वो तो सब स्वयंवर में गए हैं, या हो सकता है भिक्षा मांगने के बहाने से निकल गए हों भाई। खैर चलिए, या हाँ ठीक है ठीक है, इसको मैं इस प्रकार समझ सकते हैं इसको, अनागच्छत्सु पुत्रेषु भैक्ष काले विगच्छति, यानी कि जो उनका जो सामान्य सा समय होता होगा ना कि भाई ये अब तक जो है, जैसे हम कहते हैं ना कि भैया हमारे पिताजी ऑफिस ऑफिस गए हैं, तो यार उनके ऑफिस का टाइम हो गया, वो अभी तक आए क्यों नहीं है ना। हम एक्चुअल में घड़ी को नहीं देखते हैं तो भैया 6 बज गए हैं या 7 बज गए, कई बार हम ऐसे बोल देते हैं कि अरे यार उनका तो ऑफिस आने का टाइम हो गया, वो अभी तक आए क्यों नहीं है। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि वो अभी तक भिक्षा से लौट कर आने का मतलब इतने समय तक वो प्रतिदिन जो है भिक्षा मांग कर लौट आते थे, अभी तक क्यों नहीं आए हैं। अब उस समय घड़ी वगैरह तो थी नहीं, तो यहाँ पर इस अर्थ में हम उसको ग्रहण करना चाहिए। चलिए, आज की जो कथा थी उसका सारांश यह है कि हमने पढ़ा कि जब पांडव जो हैं वो धौम्य ऋषि को अपना पुरोहित बनाकर पांचाल देश जाते हैं, वहां पर पांचाल देश का भव्य भव्य वर्णन देखते हैं, सुनते हैं, और उसके बाद वहां पर स्वयंवर का बड़ा अद्भुत वर्णन होता है। फिर वहां पर जितने राजा वाजा महाराजा हैं उनका परिचय होता है। उसके बाद एक चक्र लगाकर उसके उस तरफ जो है लक्ष्य को रखा जाता है, जिसको कहा जाता है कि इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उस लक्ष्य को भेदना है। सभी राजा महाराजा हार जाते हैं, बाद में अर्जुन जो है उस लक्ष्य को भेद देते हैं, और बाद में जितने भी राजा जब उनसे चिढ़ते हैं, उनसे ईर्षा करते हैं, तो उनके साथ युद्ध करके वो कर्ण और शल्य को हरा देते हैं, और इस प्रकार द्रौपदी को साथ में लेकर वो घर आ जाते हैं। अब जिसका कोई प्रश्न है या विचार है तो विद्यार्थी चैट में सादर आमंत्रित है। चलिए यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ऋषि मुनि अपनी तपस्या छोड़कर स्वयंवर देखने क्यों आते थे? अरे देखिए आप चलिए ठीक, कोई बात नहीं, अच्छा प्रश्न है। देखिए, आप लोग तपस्या से मतलब ये समझते हैं कि भैया ऐसे आदमी बैठा हुआ है ध्यान लगा के आंखें बंद करके और भगवान का स्मरण कर रहा है, नहीं। तप का मतलब होता है, जैसे अगर वो वेद का अध्ययन भी कर रहा है ना तो वो तप है उसका, ठीक है। तो ऋषि मुनि भी मनुष्य हैं। अब आप देखें व्यक्ति इस अवस्था में कब पहुंचता है, जैसे हम टीवी में देखते हैं ना कि वो तप कर रहा है तो ओम करके, वो तपस्या नहीं है। तप का मतलब होता है जो भी उसको कार्य मिला है उसमें उसका आचार विचार शुद्ध है। वो भाई देखो ऐसा है, तो जो अगर आश्रम में रहना, क्या वो नहाते धोते नहीं है, क्या अग्निहोत्र नहीं करते? तो जो ऋषि ऋषि मुनि हैं वो अग्निहोत्र भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं ना, तप भी करते हैं। तप का सीधा सीधा मतलब ये नहीं है कि तपस्या करने बैठे, नहीं। तप का मतलब है कि उनका एक अलग जीवनचर्या है, अलग एक ऋषि मुनि जो है वो उनकी एक अलग जीवनचर्या है, वो मोक्ष के प्रति बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और इस अवस्था में व्यक्ति कब पहुंचेगा? जब उस परम अवस्था को प्राप्त कर लेगा। बाकी वो सारे कार्य करते हैं, वो कंद मूल फल भी खाते हैं, विद्यार्थियों को शिक्षा भी देते हैं। देखो व्यास जी भी बीच बीच में आके लोगों से मिलते जुलते हैं, इसलिए जब कोई महोत्सव इत्यादि होता है तो उन ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया जाता है ना। जैसे श्रुति स्मृति इत्यादि दर्शन इत्यादि का जो, जैसे कणाद ऋषि हैं, या ना हम जैसे कहें कपिल मुनि हैं, तो ये सब इन्होंने सांख्य दर्शन दिया, इन्होंने न्याय दर्शन दिया। तो ये सब भी तो इन्होंने, ये सब जो इन्होंने व्याख्याएं करी हैं दर्शनों की या उपनिषदों की लिखी या ब्राह्मण ग्रंथ लिखे, तो मतलब कहने का क्या, ये सब हमेशा तपस्या ही करते रहते थे? नहीं, ये सारी चीजें करते थे। और ऋषि मुनि इसलिए कहा जाता था कि वो तब कर रहे हैं, तब का मतलब सारे उन कर्मों को अच्छे से करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वयंवर में जो पहले लक्ष्य को भेद देगा उसका विवाह होगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो लक्ष्य को भेद दे पर उसका